हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आपके लिए पिछले 12 महीने का करंट अफेयर्स यानी जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक के टॉप 251 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो यकीन मानिए आपका कंप्लीट 251 क्वेश्चन का रिवीजन होगा और आपके एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। पिछले एक वर्ष के यानी वार्षिक करंट अफेयर्स में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं करंट अफेयर्स के सारे कवर किए गए, चाहे वो पुरस्कार सम्मान हो, मोदी मंत्रिमंडल हो, या फिर आपका स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स हो, डिफेंस हो, साइंस टेक्नोलॉजी योजनाएं हो गया, केंद्रीय बजट 2025-26 का, रिपोर्ट सूचकांक यानी इंडेक्स हो गया, पुस्तकें, लेखक, महत्वपूर्ण दिवस, कंप्लीट जितने भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स सारा। और 2025 जो भी चर्चित टॉपिक रहे, चाहे बिहार चुनाव हो, G20 शिखर सम्मेलन हो, केंद्रीय बजट सूचकांक, कंप्लीट इसमें कवर किया गया है। फ्रेंड्स, पूरा यकीन के साथ कह सकता हूँ बहुत मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में। मैंने काफ़ी सेलेक्टेड क्वेश्चन लिया, ऐसे क्वेश्चन लिए जो एग्जाम में डायरेक्ट बन जाएंगे। तो आप इस पूरे वीडियो को देख सकते हैं और बहुत ध्यान से देखिएगा। इस पूरे क्लास की PDF फाइल कहाँ पर मिलेगी आगे मैं आपको बता दूंगा। सारा टॉपिक आपका वार्षिकी 251 क्वेश्चन कंप्लीट, क्विक रिवीजन, स्पीड फास्ट होगा। जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी की। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, वाइब कोडिंग। वाइब कोडिंग को कॉलिंस डिक्शनरी जो है इसको वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया 2025 का। इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। वर्ड ऑफ द ईयर इसका मतलब क्या होता है? देखिए, कॉलिंस डिक्शनरी ने वाइब कोडिंग को ये चुना है। इसका मतलब है AI यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता को सामान्य भाषा में निर्देश देकर ऐप या सॉफ्टवेयर बनवाना, जिसका मतलब होता है कॉलिंस डिक्शनरी ने किया है वाइब कोडिंग। क्या बोला है? वाइब कोडिंग वर्ड ऑफ द ईयर है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2025 में भारत के कितने वेटलैंड्स को रामसर स्थलों की सूची में जोड़ा गया जिससे कुल संख्या 96 हो गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2। देखिए, दिसंबर 2025 में भारत के 2 वेटलैंड्स को रामसर स्थलों की सूची में जोड़ा गया जिससे टोटल संख्या 96 हो गई है। नए जो स्थल हैं, राजस्थान का सिलीसेड झील है और छत्तीसगढ़ का कोपरा जलाशय। टोटल अभी रामसर स्थल है भारत में दिसंबर 2025 तक 96। भारत में अब एशिया में सबसे अधिक रामसर स्थल हैं। रामसर कन्वेंशन क्या है? ये 1971 में ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षरित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसका उद्देश्य आर्द्र भूमियों का संरक्षण और सतत उपयोग। भारत इसमें कब शामिल हुआ था? 1982 में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टैटिक जीके भी आपका कवर होगा और करंट अफेयर्स भी होगा। यानी कि इस क्वेश्चन में 251 क्वेश्चन तो मैं बोल रहा हूँ, इसमें आप 251 और जोड़ दीजिए, लगभग 600 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होंगे। ऑल एग्जाम, रेलवे, SSC, PSC, पुलिस, टीचर एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल वीडियो है ये। अगला क्वेश्चन है, विदर्भ ने किसे 93 रनों से हराकर तीसरी बार ईरानी कप 2025-26 का खिताब जीता है? आंसर है ऑप्शन सी, शेष भारत। देखिए, विदर्भ ने शेष भारत को 93 रन से हराकर तीसरी बार ईरानी कप का खिताब जीत लिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सुंदरी ओपाल सुचाता ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, थाईलैंड। थाईलैंड की हैं ओपाल सुचाता, इन्होंने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इसका संस्करण था 72वां, आयोजन हुआ हैदराबाद तेलंगाना में। पहला संस्करण हुआ था मिस वर्ल्ड का 1951 में। देखिए, भारत से अभी तक 6 महिलाओं ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। रीता फारिया 1966, ऐश्वर्या राय, डायना हेडन, युक्ता मुखी, प्रियंका चोपड़ा, मानुषी छिल्लर सबसे लेटेस्ट है, 2017 में जीती थी। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जो 7 मई 2025 को हुआ का मुख्य उद्देश्य क्या था? आंसर है ऑप्शन बी, भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले आतंकवादी ढांचे को नष्ट करना। तो ऑपरेशन सिंदूर काफ़ी चर्चा में रहा है, जो कि 7 मई 2025 को हुआ था। डेट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट है, BCCI ने भारतीय क्रिकेट टीम का नया जर्सी प्रायोजक किसे बनाया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अपोलो टायर्स को। अपोलो टायर्स जो है BCCI का नया जो है जर्सी का स्पॉन्सर बन गया। आप देखे होंगे कि जो प्लेयर्स के जो जर्सी में जो लोगो रहता है अपोलो का, इससे पहले ड्रीम 11 था। ड्रीम 11 आप सबको पता है कि जितने भी बैटिंग ऐप है सबको जो है बैन कर दिया गया। अपोलो टायर्स अब जो है नया जर्सी प्रायोजक बन गया है। अगला क्वेश्चन है, किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? सर ऑप्शन है, मिशेल बैचलेट को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
क्यों मिला है? लैंगिक समानता, मानवाधिकार और लोकतंत्र में सुधार के लिए। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की बात करें फ्रेंड्स, यह भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सम्मान में दिया जाता है, की स्थापना हुई थी वर्ष 1986 में। यहाँ से एक क्वेश्चन डन मानिए आप। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स, मार्च 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? आंसर है ऑप्शन है अपने देश भारत ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीत लिया है। उप विजेता रहा न्यूजीलैंड, भारत तीसरी बार विजेता बना है। फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच थे रोहित शर्मा भारत के। प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया था रचिन रविंद्रा को, न्यूजीलैंड के हैं। गोल्डन बॉल अवार्ड दिया गया मैट हेनरी को, न्यूजीलैंड के। गोल्डन बैट रचिन रविंद्रा को, न्यूजीलैंड के हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी अपडेट है, सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनिए। सबसे पहले एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा हमारा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है। यहाँ पर आपको पेड कोर्सेस ऑल एग्जाम्स के लिए फ्री पीडीएफ, पेड पीडीएफ मिल जाएगी। पेड टेस्ट सीरीज मात्र 49 रुपये में, ऑल एग्जाम के क्विज, सिलेबस सब कुछ है। सबसे पहले एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको यहाँ काफ़ी सारी पेड फ्री पीडीएफ दोनों अवेलेबल हैं। और ये हमारा कोर्स जो सबसे ट्रेंडिंग चल रहा है आजकल, सभी बच्चे इसको काफ़ी ज़्यादा ले रहे हैं, काफ़ी वायरल कोर्स है ये। इसमें खासियत आप लेंगे उसके बाद आपको पता चलेगा। 999 वाला कोर्स आपको मात्र 149 मिल रहा है। मंथ एंड ऑफर पूरे ईयर का चल रहा है। इसका रेट बहुत जल्दी न्यू ईयर से 999 हो जाएगा, उससे पहले इसको ले लीजिए। ये वीडियो कोर्स प्लस पीडीएफ फाइल दोनों, इसमें 12 सब्जेक्ट पूरे कंप्लीट, 14 सब्जेक्ट हैं। ये पूरा आप जितने 14 सब्जेक्ट स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सारा रहेगा। सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्रैश कोर्स है, जीके जीएस का पीडीएफ फाइल भी अटैच है। एनसीईआरटी बेस्ड ये कोर्स है, इसको जरूर लीजिए आप। और जनरल साइंस का कोर्स 99 में मिलेगा। इसके अलावा हिंदी ग्रामर कोर्स सब कुछ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के परिणाम स्वरूप नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने इस्तीफा दे दिया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, जेनजी आंदोलन। तो देखिए जेनजी आंदोलन जो है कहाँ पर हुआ? नेपाल में। इसके परिणाम स्वरूप केपी शर्मा ओली और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने इस्तीफा दे दिया था। नेपाल में था, ये काफ़ी चर्चा में रहा है, इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने राज्य के बाहर से आने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स यानी हरित उपकर लगाना शुरू किया है? ग्रीन टैक्स, राइट आंसर ऑप्शन डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य ने राज्य से बाहर से आने वाले जो व्हीकल हैं, गाड़ियां हैं, उन पर ग्रीन टैक्स लगा दिया है। देखिए ग्रीन टैक्स लगाना शुरू किया जो 1 दिसंबर 2025 से लागू हुआ है। उद्देश्य प्रदूषण को कम करना, राज्य की नाजुक हिमालयी परिस्थिति की रक्षा करना। इसके लिए वाहनों से 80 से 700 रुपये तक की एंट्री फीस ली जा रही है। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी का अधिकार किसे मिला है? आंसर है ऑप्शन बी, अहमदाबाद गुजरात को। अहमदाबाद गुजरात को कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 का जो है मेजबानी सौंपी गई है अहमदाबाद को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। और अगर आप फ्रेंड्स इस वीडियो को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दे वीडियो को। सबसे पहले स्टूडेंट चैनल को शेयर कर दे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। कमेंट सेक्शन में बताएं आपको हमारी क्लास ये कैसी लग रही है। आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी बच्चे, जरूर बताइए कमेंट में। नवंबर 2025 में बिहार के 10वीं बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार 2025 में फिर से 10वीं बार मुख्यमंत्री बन गए। डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को बनाया गया। देखिए नीतीश कुमार की पार्टी का नाम है जनता दल। बिहार की बात करें, स्थापना हुई थी बिहार की 22 मार्च 1912 को। राजधानी पटना है। लोकसभा की 40, राज्यसभा की 16, विधानसभा की 243 सीट। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट है, किस सुपरस्टार को उनकी शानदार सिनेमा यात्रा के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी, रजनीकांत। देखिए रजनीकांत को उनकी शानदार सिनेमाई यात्रा के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव से सम्मानित किया गया। कौन सा देश धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? सर ऑप्शन सी, मालदीव। मालदीव जो है धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच 11वां संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, बेलगावी कर्नाटक में। बेलगावी कर्नाटक में भारत और श्रीलंका के बीच 11वां संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है, पहली बार भारत सरकार ने वर्ष 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 2 शीर्ष नेताओं को आमंत्रित किया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनियन। यूरोपीय यूनियन के जो है मुख्य अधिकारियों, मुख्य जो है नेताओं को
आमंत्रित किया है। जो गणतंत्र दिवस 2026 में मनाया जाएगा उसके जो है चीफ गेस्ट बने हैं। छठा भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? आंसर है ऑप्शन सी, हनोई में। छठा भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? हनोई में। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए को कुल कितने सीट मिली है? सर ऑप्शन डी, ऑप्शन है 202 सीट। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए को कुल 202 सीट मिली। तो देखिए एनडीए को कुल 202, जिसमें 89 भाजपा को है और 85 जेडीयू को। महागठबंधन को टोटल 35 सीट मिली, इसमें राजद को 25, कांग्रेस को 6 सीटें। निम्न में से किसे मरणोपरांत भारत में आर्थिक योगदान के लिए पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सर ऑप्शन सी, मनमोहन सिंह। देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि भारत के पूर्व पीएम थे, इनको मरणोपरांत आर्थिक योगदान के लिए पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, गोवा में आयोजित 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कंट्री फोकस देश कौन था? सर ऑप्शन डी, जापान। जापान जो है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कंट्री फोकस देश था। वर्ष 2025 में कुल कितने हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? सर ऑप्शन डी, 139। वर्ष 2025 में कुल 139 हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कारों की मंजूरी की, जिसमें पद्म विभूषण है 7, पद्म भूषण 19, पद्मश्री 113 है। हाल ही में किन दो देशों के बीच द्विवार्षिक वायु अभ्यास गरुड़ 2025 आयोजित किया गया? सर ऑप्शन है भारत और फ्रांस। देखिए भारत और फ्रांस के बीच द्विवार्षिक वायु अभ्यास गरुड़ 2025 आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश का पदभार किसने ग्रहण किया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, जस्टिस सूर्यकांत शर्मा। जस्टिस सूर्यकांत भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 53वें नंबर के बने हैं। हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? सर ऑप्शन है जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। देखिए G20 शिखर सम्मेलन की थीम है एकजुटता, समानता और स्थिरता। 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 हुआ था ब्राज़ील में। अगला होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। पहला G20 शिखर सम्मेलन 2008 अमेरिका में हुआ था। अगला है, ब्राज़ील के बेलेम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की थीम क्या थी? सर ऑप्शन सी, कार्यान्वयन, समावेशन और नवाचार। ब्राज़ील के बेलेम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की थीम थी। अगला है, विंबलडन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? सर ऑप्शन है ईगा स्वेटक। ईगा स्वेटक ने विंबलडन 2025 महिला एकल खिताब जीत लिया है। अगला प्रश्न है, विंबलडन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? आंसर है ऑप्शन है जैनिक सिनर। विंबलडन 2025 पुरुष एकल खिताब जैनिक सिनर ने जीता है। अगला है, किस भारतीय नौसेना पोत ने गुआम अमेरिका में आयोजित वार्षिक सैन्य अभ्यास मालाबार 2025 में भाग लिया है? सर ऑप्शन डी, INS सहाद्री। INS सहाद्री जो है भारतीय नौसेना पोत ने गुआम में आयोजित वार्षिक सैन्य अभ्यास मालाबार 2025 में भाग लिया। पेन पिंटर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, लीला अबू लेला को पेन पिंटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। अगला है, बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने 243 में से कितनी सीटों पर जीत हासिल की है? सर ऑप्शन डी, 202। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने 243 में से 202 सीटें हासिल की। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्टूबर 2025 में किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? सर ऑप्शन सी, प्रवीर रंजन को अक्टूबर में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का महानिदेशक नियुक्त किया गया। इन्होंने स्थान लिया राजविंदर सिंह भट्टी का। फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। स्थापना 10 मार्च 1969, मुख्यालय नई दिल्ली में है। ओडिशा के किन दो समुद्र तटों को वर्ष 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? राइट आंसर ऑप्शन बी, सोनापुर और पुरी। सोनापुर और पुरी को दिया गया। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य में स्थित सारंडा वन क्षेत्र को वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया है? सर ऑप्शन है झारखंड। देखिए झारखंड राज्य में स्थित सारंडा वन क्षेत्र को वन्य जीव अभ्यारण्य करने का निर्देश दिया। किस राज्य के दो पारंपरिक वाद्य यंत्र तुंगबुक और पुमटोंग पुलित को GI टैग यानी भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है?
राइट आंसर है ऑप्शन सी सिक्किम। सिक्किम राज्य का जो पारंपरिक वाद्य यंत्र है जिसका नाम है तुंगबुक और पुमटोंग पुलित को जीआई टैग दिया गया। 70वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि कार्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन के लिए, अभिषेक बच्चन को आई वांट टू टॉक के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूर्वी लद्दाख में चीन की सीमा के पास स्थित किस एयरवेज को भारत ने फिर से शुरू किया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी न्योमा। पूर्वी लद्दाख में चीन की सीमा के पास स्थित न्योमा एयरवेज को भारत ने फिर से शुरू किया है। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी ने देश का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप लॉन्च किया है? राइट आंसर है ऑप्शन है आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे ने देश का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप लॉन्च किया। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है शुभांशु शुक्ला। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बने हैं शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट है, 23 सितंबर को गोवा की मेजबानी में आयोजित 10वें आयुर्वेद दिवस की थीम क्या थी? आंसर है ऑप्शन डी लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिसंबर 2025 तक कितने देशों से सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 29। देखिए दिसंबर 2025 तक मोदी जी को 29 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है। अगला है, संशोधित भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है पंजाब। पंजाब जो है भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। किस पार्श्व गायिका को 3800 से अधिक वंचित बच्चों की हृदय शल्य चिकित्सा में सहयोग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2025 द्वारा सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी पलक मुछाल। पलक मुछाल को 3800 से अधिक वंचित बच्चों की हृदय शल्य चिकित्सा में सहयोग के लिए रिकॉर्ड जो है दिया गया। पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन बाच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 भारत का स्थान क्या है? सर ऑप्शन बी 15वां। पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन बाच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान है 15वां। छठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार में बेहतर जल प्रबंधन और जल संरक्षण के लिए किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है? सर ऑप्शन सी महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र राज्य को जल पुरस्कारों में बेहतर जल प्रबंधन के लिए दिया गया सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार। हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों ने देश का सबसे बड़ा त्रिसेनाभ्यास ऑपरेशन त्रिशूल का सफल आयोजन किस स्थान पर किया है? सर ऑप्शन बी थार रेगिस्तान राजस्थान में। तो भारतीय सशस्त्र बलों ने देश का सबसे बड़ा त्रिसेनाभ्यास ऑपरेशन त्रिशूल का सफल आयोजन कहाँ किया? थार रेगिस्तान राजस्थान में। हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक डेविड सेजले को किस उपन्यास के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार दिया गया है? सर ऑप्शन डी फ्लैश। हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक डेविड सेजले को फ्लैश उपन्यास के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार दिया गया। इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, बुकर पुरस्कार 2025। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में पुनात सांगछू सेकेंड पनबिजली परियोजना का उद्घाटन किया है? सर ऑप्शन सी भूटान। भूटान में प्रधानमंत्री मोदी जी ने पुनात सांगछू सेकेंड पनबिजली परियोजना का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यूएन टूरिज्म की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे चुना गया है? आंसर है ऑप्शन बी शेख अल नौवेश को। शेखा अल नौवेश को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन टूरिज्म यूएन टूरिज्म की पहली महिला महासचिव चुना गया। अगला क्वेश्चन, 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? आंसर है ऑप्शन सी फातिमा बॉस फर्नांडिस। मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीत लिया, मैक्सिको देश की हैं। इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, एग्जाम में जरूर पूछेगा। बात करें मिस यूनिवर्स की, प्रथम संस्करण हुआ था 1952 में। भारत की मिस यूनिवर्स विजेताओं की सूची है, सुष्मिता सेन 1994, लारा दत्ता सन 2000, हरनाज कौर सिंधु 2021 में। अगला प्रश्न, 2027 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किसे दिया गया है? सर ऑप्शन सी अदीश अबासा इथियोपिया को। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2027 कहाँ पर होगा? इथियोपिया में, अदीश अबाबा में। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने अच्छी रेटिंग गुड रेटिंग वाला भारत का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल किसे घोषित किया गया है?
सर ऑप्शन डी कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम। IUCN ने अच्छी रेटिंग यानी गुड रेटिंग वाला भारत का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल किसे घोषित किया गया? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम। किस भारतीय अर्धसैनिक बल ने यानी CAPF ने महिला कर्मियों वाली ड्रोन संचालन इकाई दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण किया है? सर ऑप्शन है BSF, सीमा सुरक्षा बल। तो देखिए BSF ने जो है महिला कर्मियों वाली ड्रोन संचालन इकाई दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण किया। अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए किस भारतीय का चयन किया गया है? सर ऑप्शन बी कुंचला कैवल रेड्डी। अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए किसका चयन किया गया? कुंचला कैवल रेड्डी। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को शुरुआत की। इसके साथ ही पूरे भारत में संचालित वंदे भारत सेवाओं की कुल संख्या कितनी हो गई है? सर ऑप्शन सी 164, टोटल 164 हो गई है। हाल ही में भारतीय मुख्य धारा की टीम में जगह बनाने वाली पहली दिव्यांग तीरंदाज कौन बनी है? सर ऑप्शन बी शीतल देवी। भारतीय नौसेना का पहला बड़ा सर्वेक्षण पोत कौन सा है जिसे हाल ही में कोच्चि स्थित नौसेना बेस पर कमीशन किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी INS इच्छक। INS इच्छक जो है पहला बड़ा सर्वेक्षण पोत है जिसे हाल ही में कोच्चि स्थित नौसेना बेस पर कमीशन किया गया। नवंबर 2025 में किसे बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? आंसर है ऑप्शन डी डेविड सेजले को। उनके उपन्यास फ्लैश के लिए दिया गया। इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1969 में ब्रिटेन में। यह पुरस्कार मूलतः अंग्रेजी में लिखे तथा UK और आयरलैंड में प्रकाशित किसी उपन्यास के लिए दिया जाता है, चाहे उसकी लेखक की राशि कुछ भी हो। उर्वरक निर्माता पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? सर ऑप्शन बी राहुल द्रविड़ को। राहुल द्रविड़ को पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कर्नाटक राज्य विधि विश्वविद्यालय ने किस राज्य के राज्यपाल S अब्दुल नज़ीर को मानद डायरेक्टरेट की उपाधि प्रदान की है? सर ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। कर्नाटक राज्य यूनिवर्सिटी ने आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल S अब्दुल नज़ीर को ये उपाधि दी। अगला प्रश्न, हुरून इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार भारत की सबसे उदार महिला परोपकारी कौन है? सर ऑप्शन सी रोहिणी नीलेकणी। हुरून इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार भारत की सबसे उदार महिला परोपकारी हैं रोहिणी नीलेकणी। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। सितंबर 2025 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मोहनलाल। मोहनलाल को सितंबर 2025 में 2023 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 दिया गया। बात करें इस पुरस्कारों की, स्थापना हुई थी 1969 में। पहली प्राप्तकर्ता थी देविका रानी। विजेता को 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, 1 स्वर्ण कमल पदक और 1 शॉल दिया जाता है। कौन सा मंत्रालय देता है? केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय। अगला प्रश्न है, अमेरिका के वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित होने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी है? आंसर है ऑप्शन बी गजाला हाशमी। गजाला हाशमी जो है वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर निर्वाचित होने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बन गई हैं। हमारी बुक्स आप ऑर्डर कर सकते हैं हमारी वेबसाइट onlinehd.books.com से। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस नाम से ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के लिए भारत की पहली घरेलू CAR T सेल थेरेपी का शुभारंभ किया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी नेक्सकार 19। तो नेक्सकार 19 नाम से ल्यूकेमिया और लिम्फोमा की पहली घरेलू CAR T सेल थेरेपी शुभारंभ किया। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने किसे वर्ष 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सर ऑप्शन सी शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा को हरियाणा राज्य महिला आयोग ने 2026 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किस आध्यात्मिक गुरु को शांति सुरक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2025 का वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड दिया गया? सर ऑप्शन सी श्री श्री रविशंकर को। श्री श्री रविशंकर को शांति सुरक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2025 को वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड दिया गया। ICC महिला वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
राइट आंसर, अपने देश भारत ने आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीत लिया। 47 साल के लंबे इंतजार के बाद इतिहास रच दिया है। इंडिया विमेंस ने फाइनल में साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराकर पहली बार वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया। अगला है, $100 बिलियन के बाजार पूंजीकरण का आंकड़ा पार करने वाली छठी भारतीय कंपनी और पहली भारतीय बैंक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई जो है $100 बिलियन का बाजार पूंजीकरण आंकड़ा पार करने वाली छठी भारतीय कंपनी और पहला भारतीय बैंक बन गया है। मेजबान भारत ने किस देश को 52 रन से हराकर पहली बार महिला वनडे विश्व कप 2025 खिताब जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका को भारत ने हराकर पहली बार वनडे महिला वर्ल्ड कप जीत लिया। हाल ही में इसरो ने किस नाम से श्रीहरिकोटा से LVM-3M5 बाहुबली के जरिए देश का सबसे भारी 4400 किलोग्राम का संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, CMS-03। CMS-03 नाम से LVM-3M5 बाहुबली रॉकेट जो कि 4400 किलोग्राम का संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है। नेक्स्ट है, टाइम मैगजीन द्वारा जारी टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल होने वाले दुनिया के एकमात्र क्रिकेटर कौन है? सर ऑप्शन सी, यशस्वी जायसवाल को टाइम मैगजीन द्वारा जारी टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल होने वाले दुनिया के एकमात्र क्रिकेटर हैं। भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया? सर ऑप्शन बी, केरल। केरल जो है भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य घोषित किया गया। हाल ही में भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का पहला डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? सर ऑप्शन सी, अटल नगर, नया रायपुर। मोदी जी ने भारत का पहला डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया? अटल नगर, नया रायपुर। यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को पाक कला का रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया गया है? सर ऑप्शन बी, लखनऊ। यूनेस्को ने लखनऊ को पाक कला का रचनात्मक शहर यानी क्रिएटिव सिटीज ऑफ गैस्ट्रोनॉमिक सूची में शामिल किया है। अगला है, किसने वुमेन्स ODI रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्मृति मंधाना ने वुमेन्स ODI रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया। अगला है, किसे भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न से सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी, जयंत विष्णु नर्लिकर को भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया। हाल ही में एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? आंसर ऑप्शन सी, दुबई। दुबई में एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। हाल ही में रेलवे ने महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा है? सर ऑप्शन बी, छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन। तो महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम हो गया छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन। किस देश के महान तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को क्रिकेट में उनके असाधारण योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि दी गई है? सर ऑप्शन सी, इंग्लैंड। इंग्लैंड देश के महान तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को असाधारण योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि दी गई। किस राज्य के GI टैग प्राप्त पुलियानकुडी नींबू को पहली बार यूनाइटेड किंगडम को निर्यात किया गया है? सर ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य के GI टैग पुलियानकुडी नींबू को पहली बार यूनाइटेड किंगडम को निर्यात किया गया है। यूपी गवर्नमेंट ने किस पूर्व मुख्यमंत्री के सम्मान में उनके नाम पर राज्य में 76वां जिला बनाने की घोषणा की है? सर ऑप्शन बी, कल्याण सिंह। उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री के सम्मान में उनके नाम पर 76वां जिला बनाने की घोषणा की है, कल्याण सिंह के नाम पर। हाल ही में भारत ने किस विश्व चैंपियन टीम को हराकर कोग्निवेरा इंटरनेशनल पोलो विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? सर ऑप्शन बी, अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना भारत ने विश्व चैंपियन टीम को हराकर कोग्निवेरा इंटरनेशनल पोलो कप 2025 खिताब जीता है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित किया है? सर ऑप्शन सी, 2026। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित किया है। जूनियर एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में अंडर 17 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है? सर ऑप्शन बी, दीक्षा सुधाकर। देखिए, दीक्षा सुधाकर जो है एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में अंडर 17 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है।
हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात मोन्था का नाम किस देश ने रखा है? सर ऑप्शन सी थाईलैंड। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात मोन्था का नाम थाईलैंड देश ने रखा है। अगला है, कोलालमपुर में आयोजित 47वें आसियान शिखर सम्मेलन में कौन सा देश दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन 11वें सदस्य ग्रुप में शामिल हुआ है? सर ऑप्शन बी तिमोर लेस्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ऑस्ट्रेलिया का चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट हिंद 2025 कहाँ आयोजित किया गया? आंसर है ऑप्शन डी पर्थ में। भारत ऑस्ट्रेलिया का चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट हिंद पर्थ में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय खिलाड़ी को मिलानो कार्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक का टॉर्च बीयरर नामित किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा को 2026 कॉर्टिना शीतकालीन ओलंपिक टॉर्च बीयरर नामित किया गया। हाल ही में इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी शांता रंगा स्वामी। इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष शांता रंगा स्वामी को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में किन दो उन्नत फास्ट पेट्रोल वेसल्स का जलावतरण किया है? आंसर है ऑप्शन बी अजीत और अपराजित। तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में फास्ट पेट्रोल वेसल्स का जलावतरण किया गया है, अजीत और अपराजित। अगला है, हाल ही में किसे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई है? आंसर है ऑप्शन सी नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, किस देश ने दुनिया का सबसे तेज बुलेट ट्रेन CR450 का अनावरण किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी चाइना ने दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन जिसका नाम है CR450 का लॉन्च किया है। एशिया कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? आंसर है ऑप्शन बी भारत। भारत देश ने एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला जीता है। मेजबानी यूएई ने की थी। प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे अभिषेक शर्मा। सर्वाधिक रन अभिषेक शर्मा। सर्वाधिक विकेट लिए कुलदीप यादव। फाइनल में मैन ऑफ द मैच रहे तिलक वर्मा। विजेता टीम को राशि दी गई 2.6 करोड़। टाइटल स्पॉन्सर था डीपी वर्ल्ड। नेक्स्ट है, यूरोपीय संघ के सर्वोच्च मानवाधिकार पुरस्कार शाखाराव पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी आंद्रेज पोक जोबुत और माजिया अमा घेवेली को यूरोपीय संघ का सर्वोच्च मानवाधिकार पुरस्कार शाखाराव पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, 38वां राष्ट्रीय खेलों की मशाल को नाम क्या दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी तेजस्विनी। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल का नाम है तेजस्विनी। देखिए, 38वां राष्ट्रीय खेल का मेजबानी की गई उत्तराखंड द्वारा। उद्घाटन किया था मोदी जी ने देहरादून में। शुभंकर था मौली। टैगलाइन था संकल्प से शिखर तक। पदक तालिका में टॉप 3 स्थान थे सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, सेकेंड पर महाराष्ट्र, थर्ड पर हरियाणा। अगला जो राष्ट्रीय खेल है वो होगा मेघालय में 2027 में। मेघालय पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सी मैत्री सेकंड। भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम है मैत्री सेकंड। कौन सा राज्य सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में हर साल 12 दिनों की मासिक धर्म की छुट्टी प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? सर ऑप्शन बी तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में हर साल 12 दिनों की मासिक धर्म की छुट्टी प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। WHO ने किस देश को हेपेटाइटिस बी, HIV और सिफिलिस के मां से बच्चे में संचरण को रोकने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी मालदीव। अगला प्रश्न है, गूगल ने किसके साथ मिलकर विशाखापट्टनम में अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा AI डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? राइट आंसर है ऑप्शन सी अडानी इंटरप्राइजेस। गूगल ने अडानी इंटरप्राइजेस के साथ मिलकर विशाखापट्टनम में दुनिया का सबसे बड़ा AI डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, इजरायल ने गाजा में युद्ध विराम कराने और इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी डोनाल्ड ट्रंप को। नेक्स्ट है, किस देश की मारिया कोरिना मचाडो को लोकतंत्र और शांतिपूर्ण परिवर्तन को बढ़ावा देने के उनके साहसिक कार्य के लिए वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है?
सबसे पहले इस क्वेश्चन को 3 स्टार मार्क कर लीजिए। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, वेनेजुएला की हैं ये। देखिए वेनेजुएला की हैं मारिया कोरिना मचाडो, ठीक है, इनको नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपना पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया है? सर ऑप्शन बी, दीपिका पादुकोण को स्वास्थ्य मंत्रालय का पहला मानसिक राजदूत नियुक्त किया गया है, मानसिक स्वास्थ्य राजदूत। जनरल साइंस का कोर्स 99 में मिल रहा है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। दिव्यांगजनों का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेयर 2025 कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी, पणजी गोवा में। दिव्यांगजनों का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेयर 2025 कहाँ आयोजित किया गया? पणजी गोवा में। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बीएसएफ एयर विंग की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है? राइट आंसर ऑप्शन सी, भावना चौधरी। बीएसएफ एयर विंग की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी भावना चौधरी। यूएस ओपन 2025 महिला एकल खिताब किसने जीता है? आंसर ऑप्शन सी, आर्यना शबालेंका। यूएस ओपन 2025 महिला एकल खिताब जीता है आर्यना शबालेंका। यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? आंसर ऑप्शन डी, कार्लोस अल्कराज ने यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब जीता है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? सर ऑप्शन सी, हैदराबाद। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? हैदराबाद में। किस अमेरिकी राज्य ने आधिकारिक तौर पर दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया है? सर ऑप्शन सी, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया राज्य ने दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया है। अगला है, गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अरुणोदय 3.0 योजना किस राज्य में शुरू की गई है? आंसर है ऑप्शन बी, असम में। गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अरुणोदय योजना असम में शुरू की गई है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य मदरसा बोर्ड को समाप्त करने वाला पहला राज्य बन गया? आंसर ऑप्शन सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य मदरसा बोर्ड को समाप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है। पटना मेट्रो रेल सेवा के पहले चरण के उद्घाटन के साथ बिहार देश का कौन सा मेट्रो राज्य बन गया है? सर है ऑप्शन सी, 12वां। पटना मेट्रो रेल सेवा के पहले चरण के उद्घाटन के साथ बिहार देश का 12वां राज्य बन गया। किस परियोजना के तहत सीमा सड़क संगठन ने लद्दाख के मिग ला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग सड़क का निर्माण किया है? सर ऑप्शन डी, प्रोजेक्ट हिमांक। प्रोजेक्ट हिमांक के तहत बीआरओ ने लद्दाख के मिग ला दर्रे पर दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर योग सड़क निर्माण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार के किस खाद्य पदार्थ को वैश्विक निर्यात घोषित किया है? सर ऑप्शन सी, मखाना। देखिए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार के मखाना खाद्य पदार्थ को वैश्विक निर्यात घोषित किया। भारतीय नौसेना ने किस नाम से विशाखापट्टनम में अपना दूसरा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत जलावतरण किया है? आंसर है ऑप्शन सी, आईएनएस अनुरोध। भारतीय नौसेना ने आईएनएस अनुरोध नाम से विशाखापट्टनम में अपना दूसरा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत जलावतरण किया है। महाराष्ट्र सरकार ने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया है? आंसर ऑप्शन सी, लोकनेते डीवी पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया है? लोकनेते डीवी पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट है, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर ऑप्शन है, संजय सिंघल। एसएसबी का नया महानिदेशक संजय सिंघल नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है, फोर्ब्स की सूची के अनुसार $500 बिलियन की कुल संपत्ति वाला इतिहास का पहला व्यक्ति कौन बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, एलन मस्क। फोर्ब्स की सूची के अनुसार $500 बिलियन की कुल संपत्ति वाले इतिहास का पहला व्यक्ति बना है एलन मस्क। नेक्स्ट है, हाल ही में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? सर ऑप्शन सी, सुशीला कार्की। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है सुशीला कार्की ने। भारत का पहला चीता सफारी किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुनो राष्ट्रीय उद्यान। भारत का पहला चीता सफारी किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया? कुनो राष्ट्रीय उद्यान। एयरबस और टाटा ने 125 हेलीकॉप्टर के लिए पहला निजी असेंबली प्लांट कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? आंसर है ऑप्शन बी, बेमागल कर्नाटक में। एयरबस और टाटा ने 125 हेलीकॉप्टर के लिए पहला निजी असेंबली प्लांट बेमागल कर्नाटक में स्थापित करने की घोषणा की। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के कितने वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी समारोहों को मंजूरी दी है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 150 वर्ष। अगला प्रश्न, बथुकम्मा महोत्सव ने विश्व की सबसे बड़ी पुष्प सज्जा
और सबसे बड़े समन्वित महिला नृत्य कार्यक्रम के लिए गिनीज रिकॉर्ड कहाँ स्थापित किया है? सर ऑप्शन बी हैदराबाद तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए भारत में रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला पहला सरकारी अस्पताल कौन बन गया है? आंसर ऑप्शन बी एम्स दिल्ली। रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला पहला सरकारी अस्पताल बना है एम्स दिल्ली। नेक्स्ट है, कक्षा 6 से 12 के लिए राष्ट्रीय नवाचार प्रतियोगिता विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का शुभारंभ किसने किया? सर ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय ने। किसे अक्टूबर 2025 में आईटीबीपी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? आंसर ऑप्शन है प्रवीण कुमार को आईटीबीपी का महानिदेशक नियुक्त किया गया। फुल फॉर्म है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। मोटो है सौर दृढ़ता कर्मनिष्ठा। स्थापना 24 अक्टूबर 1962। मुख्यालय नई दिल्ली। नेक्स्ट है, कौन सा गांव दक्षिण भारत का पहला और देश का दूसरा पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया है? सर ऑप्शन बी नागर कर्नूल तेलंगाना। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल हुआ जियांग ग्रैंड कैनन ब्रिज कहाँ खोला गया है? सर है ऑप्शन सी गुइझोउ चाइना में। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल हुआ जियांग ग्रैंड कैनन चाइना में खोला गया। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? सर है ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया है। इसका उद्देश्य है कृषि खाद्य प्रणालियों में महिला किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1942 में। मुख्यालय न्यूयॉर्क। सदस्य देश 193। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? आंसर है ऑप्शन बी शाहरुख खान और विक्रांत मैसी ने नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है। किस भारतीय अभिनेता और गायक को एमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए श्रेणी के लिए नॉमिनेट किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी दिलजीत दोसांझ को। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? आंसर है ऑप्शन सी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। आरसीबी ने आईपीएल 2025 का टाइटल जीत लिया है। आईपीएल का फाइनल मुकाबला 3 जून को नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया। इस ऐतिहासिक फाइनल में आरसीबी ने पंजाब किंग्स को 6 रन से हराकर अपना पहला आईपीएल खिताब जीत लिया। देखिए इसमें पर्पल कैप यानी सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी प्रसिद्ध कृष्णा बने 15 मैचों में 25 विकेट। ऑरेंज कैप सबसे ज़्यादा रन साई सुदर्शन 15 मैचों में 759 रन। आईपीएल 2025 मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर थे सूर्य कुमार यादव। 2025 का टाइटल स्पॉन्सर था टाटा ग्रुप। पहला आईपीएल मैच 2008 में खेला गया था। अगला है, एशिया का सबसे बड़ा अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी ओखला दिल्ली में। एशिया का सबसे बड़ा अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का उद्घाटन किया गया। बाल विवाह मुक्त अभियान के तहत कौन सा जिला आधिकारिक तौर पर भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है? सर ऑप्शन बी बालोद छत्तीसगढ़। बालोद छत्तीसगढ़ बाल विवाह मुक्त अभियान के तहत भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। चौथा विश्व खाद्य भारत का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर है ऑप्शन बी नई दिल्ली में। चौथा विश्व खाद्य भारत 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। भारत ने दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में किस देश को 5 विकेट से हराकर अपना 9वां एशिया कप खिताब जीता है? सर ऑप्शन बी पाकिस्तान। एशिया कप का खिताब पाकिस्तान को हराकर भारत ने जीत लिया। यूनेस्को ने किस स्थल को भारत का 13वां बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है? सर ऑप्शन सी कोल्ड डेजर्ट। यूनेस्को ने कोल्ड डेजर्ट को भारत का 13वां बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है। किस राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षा कैप लॉन्च किया गया है? सर है ऑप्शन सी बांधागढ़ राष्ट्रीय उद्यान में गज रक्षा कैप लॉन्च किया गया। बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के 37वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? सर ऑप्शन सी मिथुन मनहास को बीसीसीआई का 37वां अध्यक्ष बनाया गया। किसे 2025 का रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स के लिए स्टार मार्क करिए। आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सुसुमु कितगावा को, रिचर्ड रॉबसन को, उमर एम यागी, इन तीनों को रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्यों दिया गया? मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स के विकास में अग्रणी योगदान के लिए।
रसायन विज्ञान में भारतीय नोबेल विजेता है 2009 वेंकट रमन रामकृष्णन। दक्षिण कोरिया के गुआगंज में विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में कंपाउंड ओपन वर्ग में किस भारतीय महिला ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी शीतल देवी। अगला है हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में 176 देशों में भारत का स्थान क्या है? सर ऑप्शन बी 128वां। हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 176 देशों में भारत का स्थान 128वां। किसे भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेबोरेट, जॉन एम मार्टिनिस, इन तीनों को दिया गया फिजिक्स का नोबेल प्राइज़। किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश द्वारा लिखित पुस्तक संविधान क्यों मायने रखता है जारी किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी वाई चंद्रचूड़ के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण में भारत का पहला इलेक्ट्रिक हैवी ड्यूटी ट्रकों के बेड़े का शुभारंभ किसने किया है? सर ऑप्शन बी सर्बानंद सोनोवाल। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण में भारत का पहला इलेक्ट्रिक हैवी ड्यूटी ट्रकों के बेड़े का शुभारंभ किया सर्बानंद सोनोवाल। पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी रवीना टंडन को पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से प्रदान किया गया। किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक खोला गया है? आंसर है ऑप्शन है भारत। भारत द्वारा दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक खोला गया है। नई दिल्ली में आयोजित विश्व हाइड्रोजन इंडिया 2025 के दौरान भारत का पहला हाइड्रोजन हाईवे किसने लॉन्च किया है? आंसर ऑप्शन सी नितिन गडकरी। नई दिल्ली में आयोजित विश्व हाइड्रोजन इंडिया 2025 के दौरान भारत का पहला हाइड्रोजन हाईवे नितिन गडकरी ने लॉन्च किया। अगला है किसे 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी लास्लो क्रास्नोहोर्काई को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया। साजलो एक जो है हंगेरियन उपन्यासकार है, पटकथा लेखक हैं। साहित्य में भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता है रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के दिया गया। ये पहले भारतीय थे जिनको साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गीतांजलि के लिए दिया गया था। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी रविचंद्रन अश्विन। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर बन गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ओडिशा के सार सुगुडा के किस टेलीकॉम कंपनी के 25 साल पूरा होने पर 4G सर्विस लॉन्च की है? आंसर ऑप्शन डी BSNL। मोदी जी ने ओडिशा के झारसुगुडा में BSNL के 25 साल पूरे होने पर 4G सर्विस लॉन्च की। बिहार के किन स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि यानी रामसर साइट का दर्जा प्रदान किया गया है? सर ऑप्शन बी गोकुल जलाशय और उदयपुर झील। भारतीय फुटबॉल टीम ने कोलंबो में किसे हराकर 7वां सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप खिताब जीता है? राइट आंसर ऑप्शन बी बांग्लादेश को। MOSPI द्वारा जारी बने पर्यावरण लेखांकन 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत का वन क्षेत्र अब देश के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है? सर ऑप्शन बी 21.76%। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया जिसके तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपये दिए गए? सर ऑप्शन बी बिहार। अगला है NCC का महानिदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? सर ऑप्शन सी वीरेंद्र बत्सु NCC का महानिदेशक हाल ही में नियुक्त किया गया। फुल फॉर्म NCC की स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1948, मुख्यालय नई दिल्ली। आदर्श वाक्य एकता और अनुशासन। किस देश ने 60 साल बाद पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में भाग लिया है? सर ऑप्शन सी सीरिया। देखिए सीरिया देश ने 60 साल बाद पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में भाग लिया। किस राज्य की पहली पूर्णतः कागज रहित ऑफिस प्रणाली ग्राम पंचायत रोहिणी को राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? सर ऑप्शन बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य की पहली पूर्णतः कागज रहित ऑफिस ग्राम पंचायत रोहिणी को राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। किस राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने $125 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी असम। असम राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने $125 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस मलयालम फिल्म अभिनेता को 75वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सर ऑप्शन बी मोहनलाल। द्रौपदी मुर्मू द्वारा मोहनलाल को जो है दिया गया है
दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2025। अगला है, भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में पहली बार रेल पर बने मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से किस मिसाइल का परीक्षण किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, अग्नि प्राइम मिसाइल। तो भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में पहली बार रेल पर बने मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से किस मिसाइल का परीक्षण किया? अग्नि प्राइम मिसाइल। पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन है मिजोरम। मिजोरम जो पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। भारत सरकार ने किस आईआईटी को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्षमता निर्माण और कौशल विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, आईआईटी मद्रास। भारत सरकार ने आईआईटी मद्रास को एआई, क्षमता निर्माण और कौशल विकास के लिए नामित किया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए किस अग्रणी क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन बी, जेप्टो। जेप्टो के साथ जो है साझेदारी की है। स्वदेशी रणनीतिक प्रौद्योगिकियों में योगदान के लिए किसे चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, डीआरडीओ को। डीआरडीओ को स्वदेशी रणनीतिक प्रौद्योगिकियों में योगदान के लिए चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड सम्मानित किया गया। नीरज घायवान की किस फिल्म को ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, होम बाउंड। नीरज घायवान की फिल्म होम बाउंड को ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म श्रेणी में चुना गया। अगला क्वेश्चन है, असम के किस महान गायक, अभिनेता, संगीतकार और गीतकार का 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में निधन हो गया है? सर ऑप्शन बी, जुबिन गर्ग का निधन हो गया है सिंगापुर में, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध संगीतकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वनडे में सबसे तेज भारतीय शतक का विराट कोहली रिकॉर्ड किसने तोड़ा? स्मृति मंधाना ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस अफ्रीकी देश में पहले भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र टाटा एडवांस सिस्टम का उद्घाटन किया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोरक्को। राजनाथ सिंह ने मोरक्को देश में पहले भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया। किसे शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया है? आंसर ऑप्शन बी, मारिया मचाडो को शांति का नोबेल प्राइज 2025 दिया गया। वेनेजुएला की हैं, विपक्षी नेता, इनको दिया गया। इनका संगठन का नाम है सुमाते। हाल ही में किन देशों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी। नेक्स्ट है, भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए प्रतिष्ठित लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, कीर स्टारमर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू की है? सर ऑप्शन सी, बिहार। बिहार राज्य सरकार ने इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का पहला पीएम मित्रा पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, भौशोला गांव, मध्य प्रदेश में देश का पहला पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखी। 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर है ऑप्शन सी, द हेग, नीदरलैंड में 76वां नाटो समिट का आयोजन किया गया। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। स्थापना हुई थी नाटो की 4 अप्रैल 1949। सदस्य देश हैं 32, 30 यूरोपीय और 2 उत्तरी अमेरिकी देश। प्रमुख है मार्क रूटे। फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। किस भारतीय नौसेना जहाज ने पहले भारत ग्रीस द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास में भाग लिया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, आईएनएस त्रिकंद। भारतीय नौसेना जो है आईएनएस त्रिकंद ने पहला भारत ग्रीस द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास में भाग लिया। हाल ही में किस सहकारी बैंक ने आर्थिक रूप से पिछड़े पृष्ठभूमि के मेधावी बच्चों के लिए प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप योजना शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन डी, भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई ने। अगला, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 85। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक 85। जारी करता है हेनले एंड पार्टनर्स। टॉप पर है सिंगापुर, भारत 85 नंबर पर है। सिंगापुर में आयोजित 25वें इंटरपोल एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, भारत। सिंगापुर में आयोजित 25वां इंटरपोल एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान
इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया भारत को। किस राज्य ने अनाथ बच्चों के लिए अम्बू करंगल योजना शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन सी, तमिलनाडु राज्य ने अनाथ बच्चों के लिए अम्बू करंगल योजना शुरू की। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत 139 अर्थव्यवस्थाओं में किस स्थान पर है? राइट आंसर ऑप्शन बी, 38वें स्थान पर है। तो भारत 139 अर्थव्यवस्थाओं में कितने स्थान पर है? 38वें स्थान पर वीपो, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बिहार की पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय फिडे मास्टर कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, मरियम फातिमा, बिहार की पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय फिडे मास्टर बन गई हैं। हाल ही में कौन सा देश 2026 से 28 तक संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए एशिया प्रशांत समूह की सीट पर निर्विरोध चुना गया है? आंसर ऑप्शन बी, भारत। निम्नलिखित में से चौथे वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? सर ऑप्शन बी, नई दिल्ली में चौथा वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन किया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान में स्थापित देश की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी परियोजना राष्ट्र को समर्पित की है? आंसर है ऑप्शन सी, असम। असम राज्य में स्थित देश की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी परियोजना राष्ट्र को समर्पित की। शुभांशु शुक्ला हाल ही में किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर गए थे जिसके कारण वे चर्चा में रहे? सर ऑप्शन बी, एक्सियोम 4। एक्सियोम 4 मिशन के तहत जो है गए हुए थे। एक्सियोम 4 मिशन के तहत आईएसएस पर गए थे, 18 दिन बिताए। यह मिशन उनकी अंतरिक्ष यात्रा का हिस्सा था जिन्होंने इसके लिए इसरो गगनयान मिशन से ट्रेनिंग ली थी। शुभांशु शुक्ला भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन और अनुभवी टेस्ट पायलट हैं। उन्हें एक्सियोम 4 मिशन के लिए चुना गया। देश का सबसे रोमांचक समुद्री खेल उत्सवों में से एक कदल कोडट्टम 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? आंसर ऑप्शन डी, तूतीकोरिन, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटाइज कर संरक्षित करने के उद्देश्य से किस नाम से एक पोर्टल शुभारंभ किया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, ज्ञान भारतम। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से दुनिया की पहली त्रिसेवा महिला नौकायान परिक्रमा का शुभारंभ किस नाम से किया है? आंसर ऑप्शन सी, समुद्र प्रदक्षिणा। जीएसटी परिषद ने भारत के मौजूदा 4 स्लैब 5, 12, 18, 20, 18, 28 को घटाकर कितने कर स्लैब कर दिए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2 स्लैब, 5 और 18%। नेक्स्ट है, किस देश द्वारा आयोजित बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास जापद 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों ने भाग लिया? राइट आंसर ऑप्शन डी, रूस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मखाना बोर्ड और कोसी मेची अंतर्राज्यीय नदी लिंक परियोजना के पहले चरण की आधारशिला रखी है? राइट आंसर ऑप्शन बी, बिहार। मोदी जी ने बिहार राज्य में मखाना बोर्ड कोसी मेची अंतर्राष्ट्रीय लिंक परियोजना के तहत आधारशिला रखी। ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, एड्रियन ब्रॉडी। ऑस्कर अवार्ड 2025 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है। एड्रियन ब्रॉडी को द ब्रूटलिस्ट के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सीमांचल क्षेत्र में स्थित किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, पूर्णिया। मोदी जी ने बिहार के पूर्णिया सीमांचल क्षेत्र में हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। भारत और थाईलैंड के बीच 14वां द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन कहाँ पर किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी, उमरोई, मेघालय। भारत और थाईलैंड के बीच 14वां द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन कहाँ पर किया गया? उमरोई, मेघालय में। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 21वां संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, फोर्ट वेनराइट, अलास्का। हाल ही में आरबीआई ने किस महान असमिया गायक की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है? सर ऑप्शन सी, डॉक्टर भूपेन हजारिका। हाल ही में एशियाई विशालकाय कछुओं का पहला सफल कृत्रिम प्रजनन कहाँ पर किया गया? आंसर ऑप्शन बी, मणिपुर प्राणी उद्यान। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित कौन सी रेलवे लाइन मिजोरम की राजधानी आइजोल को पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ती है?
राइट आंसर ऑप्शन सी बैराबी सौरांग रेलवे लाइन। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने APEDA के पहले क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी पटना। अगला है नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने भारत का नया स्वदेशी नौसैनिक अड्डा INS अरावली का उद्घाटन कहाँ पर किया? राइट आंसर है ऑप्शन डी गुरुग्राम में। 1 अक्टूबर 2025 को 89 वर्ष की आयु में किस प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक और पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता का निधन हो गया? राइट आंसर ऑप्शन बी पंडित छन्नूलाल मिश्रा का। भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। पंडित छन्नूलाल मिश्रा को 2020 में इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हाल ही में IIM अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर ग्लोबल कैंपस कहाँ शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी दुबई में। केंद्र सरकार ने किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ADB के साथ $126.4 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी उत्तराखंड। नेक्स्ट है दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का पर चलने वाली भारत की सबसे तेज गति वाली ट्रेन का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी नमो भारत। दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर चलने वाली भारत की सबसे तेज गति ट्रेन का नाम है नमो भारत। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम के बीच ऐतिहासिक शिखर बैठक कहाँ हुई? राइट आंसर ऑप्शन सी वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम के बीच शिखर बैठक कहाँ हुई? वाराणसी में। दिव्यांगजनों के लिए पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी MIT विश्वविद्यालय नोएडा में पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन किया गया। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 193 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर ऑप्शन ए 130वां स्थान। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में भारत को 130वां स्थान मिला। टॉप पर है आइसलैंड स्विट्जरलैंड नॉर्वे, भारत का स्थान 130वां। अंतिम स्थान पर दक्षिण सूडान, टोटल कंट्री 193। जारी करता है UNDP, फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। गठन हुआ था 22 नवंबर 1965। मुख्यालय न्यूयॉर्क में। प्रमुख है आचिम स्टीनर। हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने CPRI की नई क्षेत्रीय प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया है? सर ऑप्शन सी नासिक। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने CPRI की नई प्रयोगशाला का उद्घाटन नासिक में किया। बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर के हिस्से के रूप में किसे 4 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण को मंजूरी दी गई है? राइट है ऑप्शन सी मोकामा मुंगेर। हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहले विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अबू धाबी UAE में। धर्मेंद्र प्रधान ने पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन अबू धाबी UAE में किया। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदिवासी कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए किस नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी आदि संस्कृत। सितंबर 2025 में BCCI का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? सर ऑप्शन सी मिथुन मन्हास को BCCI का नया चेयरमैन बनाया गया। इन्होंने रोजर बिन्नी की जगह लिया और 37वें निर्वाचित अध्यक्ष हैं। फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। भारत में क्रिकेट मैच BCCI रेगुलेट करता है। स्थापना हुई थी 1928। मुख्यालय मुंबई में। अध्यक्ष है मिथुन मन्हास। हाल ही में CAFA नेशंस कप टूर्नामेंट 2025 में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? राइट आंसर ऑप्शन बी ओमान। CAFA नेशंस कप टूर्नामेंट में भारत ने ओमान को हराकर कांस्य पदक जीता। भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए किस IIT के साथ एक समझौता किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी IIT दिल्ली। साई भारतीय खेल प्राधिकरण ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए। अगला प्रश्न है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में किस शहर को प्रथम स्थान मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंदौर। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में इंदौर को प्रथम स्थान मिला। हाल ही में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए हैं? राइट आंसर है भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं CP राधाकृष्णन। FIDE ग्रैंड प्रिक्स 2025 में डी यूकेस को हराकर किसी मौजूदा विश्व चैंपियन को हराने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? सर ऑप्शन बी अभिमन्यु मिश्रा। हाल ही में अनोखी दुनिया नामक दुनिया का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी खुर्जा बुलंदशहर UP में।
8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर केरल, लक्षद्वीप, लद्दाख, त्रिपुरा, मिजोरम के बाद किस राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा दिया गया? आंसर है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। बालोद भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बन गया, किस राज्य में है? राइट आंसर ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। बालोद भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिले बना, छत्तीसगढ़ में है। भारत को आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 128वां। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 128वां स्थान प्राप्त हुआ। जारी करता है फ्रेजर इंस्टीट्यूट। टोटल कंट्री 176, भारत का स्थान 128वां। टॉप पर है सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड। निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर ऑप्शन बी, एंड्रयू पार्सन। एंड्रयू पार्सन को आईपीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कौन दुनिया में 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं? सर ऑप्शन बी, एलन मस्क 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। पीएमओ प्रधानमंत्री कार्यालय के नए परिसर को हाल ही में किस नाम से जाना जाएगा? आंसर है ऑप्शन सी, सेवा तीर्थ। पीएमओ को अब सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। देखिए, पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय को अब सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। इसका उद्देश्य भारत की शासन व्यवस्था में सेवा, समर्पण, पारदर्शिता को भावना को दर्शाना। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी, श्रीलंका और भारत में। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन श्रीलंका और भारत में किया गया। संस्करण 13वां। कुल टीम 8, मेजबान श्रीलंका और भारत। आयोजन तिथि 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025। विश्व एड्स दिवस 2025 कब मनाया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 दिसंबर को मनाया गया। थीम थी ओवरकमिंग डिसरप्शन, ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स। विश्व एड्स दिवस 1988 के बाद से 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य एचआईवी संक्रमण के प्रसार की वजह से एड्स महामारी के प्रति जागरूकता बढ़ाना। भारत का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट का नया नाम क्या है, जिसे श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा? सर ऑप्शन है CMS-3। इसका वजन 4400 किलोग्राम का है। किस राज्य में कल्याण सिंह नगर नाम का 76वां जिला बनाया जाएगा? आंसर है ऑप्शन सी, यूपी में। पॉल बिया किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दुनिया के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति बन गए हैं? सर कैमरून के देश के राष्ट्रपति सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति बन गए। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? सर ऑप्शन सी, आस्था पूनिया भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट है। ये देखिए, पहली महिला फाइटर पायलट सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया 3 जुलाई को विंग्स ऑफ गोल्ड हासिल किया। उन्नत लड़ाकू जेट विमान उड़ाने के लिए नौसेना एयर स्क्वाड्रन में प्रशिक्षण पूरा किया। दुनिया का पहला एआई जनित मंत्री डीला किस देश में नियुक्त हुआ है? आंसर ऑप्शन बी, अल्बानिया में। दुनिया का पहला एआई जनित मंत्री डीला किस देश में नियुक्त है? अल्बानिया में। अल्बानिया ने भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए दुनिया का पहला एआई जनित मंत्री नियुक्त किया। अल्बानिया ने देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लक्ष्य के साथ दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनित सरकारी मंत्री नियुक्त किया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कंप्लीट क्वेश्चन देख लिए। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और ये हमारा जीके जीएस का क्रैश कोर्स जरूर लीजिए, जिसमें आपको स्टैटिक जीके, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पर्यावरण, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर इकोनॉमी, सारा सब्जेक्ट इसमें कवर किया गया। वीडियो कोर्स प्लस PDF फाइल है। 999 रुपये वाला कोर्स आपको 149 रुपये मिल रहा है। वीडियो कोर्स प्लस PDF फाइल है। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर पेड कोर्स में जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। पेड टेस्ट सीरीज, पेड PDF, फ्री PDF अवेलेबल है। सिलेबस सब कुछ है। जनरल साइंस का कोर्स आपको 99 रुपीज़ में मिल रहा है। सारे सब्जेक्ट इसमें दिए गए हैं। टॉपिक वाइज PDF फाइल भी है। बुक्स और ये सब ले सकते हैं। हमारी PDF फाइल जीके जीएस ब्रह्मा, स्टैटिक जीके, जनरल साइंस, रूसन जीके का निचोड़, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। व्हाट्सएप नंबर है 7067567024। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो लगा हो कि हेल्पफुल है एग्जाम के लिए, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू सो मच।